नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई कोमा सो दैट। तो ये हमारा टिग्नोमेट्रिक इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना मतलब प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई और दोनों को ऐड कीजिएगा तो आना चाहिए क्या 1/2 साइन 2u। मतलब u जो होना चाहिए वो 2 टाइम्स होना चाहिए, वो भी साइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं प्रूव इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, पहले उसको नोट करते हैं। तो फंक्शन हमारा दिया हुआ है सिंस u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हम लोग चलते हैं और इसको अरेंज करते हैं। तो इन्वर्स को इधर लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली ये बदल जाएगा tan u के फॉर्म में। इक्वल टू ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं, ये जो टोटल देख रहे हैं इसको v मान लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं क्या, नाउ अब लेट tan u इक्वल टू v। मतलब ये जो फंक्शन आप हमारा देख रहे हैं इसको हम लोगों ने एक सिंगल फंक्शन मान लिया, वो v। इससे क्या हुआ कि इसको डिफ्रेंशिएट करने में, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना तो वो आसान होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे शॉर्ट में है। वो क्या है दोस्तों, क्योंकि हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये तो भी हम लोगों ने मान लिया। अब क्या करना है, एक चीज़ और, वो है फिर सिंस का साइन दे करके जो हमारा फंक्शन है u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो इसमें क्या करने वाला हूँ मैं कि पुट करने वाला हूँ एक्स का वैल्यू को पुट करने वाला हूँ tx जहाँ जहाँ x है, एंड जहाँ जहाँ y है वहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ ty। इस तरह करने से ये क्या बन जाएगा, ये tan u कर देता हूँ मैं। tan इन्वर्स इधर है, इधर आएगा तो u के फॉर्म में, मतलब कि इन्वर्स का साइन हट जाएगा तो tan u हो जाएगा। और x tx है तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसी तरह टी स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर tx प्लस टी वाई। अब यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह लेते हैं हम लोग, तो tan u इक्वल टू tan स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइड बाई टी को कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, तो बचेगा tan u इक्वल टू, ये टी तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये बचेगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, इससे हम लोग को ये पता चलता है, देयरफॉर का साइन देके हम लोग लिखते हैं दी ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन इज 1। तो इस फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 1 है। तो इससे हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, 1 ऑर्डर इसका हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ऑर्डर क्यों फाइंड किया दोस्तों, वो मैं आपको आगे के स्टेप में बताऊंगा। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ वाले प्रोसेस पे। तो इस वाले टर्म को हम लोगों ने वी मान लिया। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वी के रिस्पेक्ट में पहले वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब इस तरह, मतलब वी वाला टर्म जो है पहले उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली। तो डेल वी बाई डेल एक्स, टेन यू का क्या, जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, और यू वाले टी को टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देगा कीजिएगा तो यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, ये हुआ। अब उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, उसी तरह यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, अगेन फिर से इस वी वाले टर्म को यू वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर डेल वी डिवाइड बाई डेल वाई, और यहाँ पर उसी तरह क्या हो जाता है सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये दो टर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैंने ये ऑर्डर क्यों फाइंड किया।
और यहाँ पर मैंने इस स्टेप को या क्योंकि यहाँ पर प्रूव करना डेल यू बाई डेल एक्स को, तो मैं यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स ही क्यों ला रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयर फोर अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या पता है कि वो हम लोग जानते हैं कि x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू वी। ये 1 क्या है दोस्तों, तो यही है ऑर्डर, फंक्शन का ऑर्डर को 1 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये v वाला जो फंक्शन जिसको हम लोग u माने, मतलब कि ये वाला टर्म को v माने थे। यूलर्स थ्योरम का यह कहना है कि v वाले टर्म को जब पार्शियल पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ पार्शियल टर्म को x के साथ और y के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया हुआ पार्शियल टर्म को y के साथ मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, फंक्शन के ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्डर इनटू जो हमारा फंक्शन है v जिसको हम लोग माने हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये यूलर्स थ्योरम का कहना था, तो वैसे थ्योरम को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए डेल वी बाई डेल एक्स क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करके रखा, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो वो था हमारा ये एक्स तो वैसे का वैसे रहेगा, डेल वी बाई डेल एक्स क्या था दोस्तों, वो था हमारा सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू वी वाला टर्म क्या था हमारा, tan u था, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्या, tan u। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर यू, तो सेक स्क्वायर यू को कॉमन ले लेते हैं और उसको RHS में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे कॉमन लीजिएगा तो इधर क्या बचेगा, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू कॉमन लेके उधर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कीजिएगा तो वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर यू, क्योंकि आप देख रहे होंगे, इंटू tan u, ये हो गया टर्म। अब देखिए चूँकि tan u जो है हमारा, वो tan को साइन बाई कोस लिख सकते हैं और सेक को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स। तो इसी को जो हम लोग आगे लेके चलते हैं तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस, मतलब इसको कोस से कन्वर्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर यू इंटू टैन को लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली साइन यू बाई कोस यू। तो एक कोस यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा कोस यू इंटू साइन यू। ये आप यहाँ पे देख चुके होंगे। अब देखिए ये हमारा LHS वाला टर्म है, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो साइन यू कोस यू इंटू साइन यू हुआ, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना था, LHS वाला पार्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रूफ की तरफ आ चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ क्या करना, 1/2 साइन 2u लाना है। तो उसको कैसे लाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि एक्स इंटू ये डेल यू बाई डेल एक्स को पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, कि ये 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन यू इंटू ये साइन यू है इंटू कोस यू। तो जिस तरह 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का क्या होता है, साइन 2x होता है, उस तरह 2 साइन यू इंटू कोस यू का क्या हो जाएगा, साइन 2u हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 साइन 2u। चूँकि मान लीजिए ये 2 कट जाएगा तो ये फिर से यही टर्म बच जाएगा, तो ये रिवर्स में जा सकता है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में, मतलब इस फार्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोगों ने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। और ये हमारा था, जैसे कि पार्ट देख सकते हैं, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। ये हो जाता है क्या हमारा प्रूफ। इसी टर्म को हम लोगों को प्रूव करना था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे थे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6B का। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इस बार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
इफ़ यू इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई कॉमा प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू कोट यू। तो आइए इस बार भी इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को प्रूव करते हैं। ये पार्शली जो टर्म दिया हुआ हमारा प्रूव करने के लिए इसके रिस्पेक्ट मतलब इसके फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन देते हैं सीन्स का और फंक्शन को नोट करते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा टर्म दिया हुआ। तो इस बार क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन का मतलब ऑर्डर कितना, ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन रहेगा तभी यूलर्स थ्योरम काम करेगा इसमें। तो सबसे पहले उसी टर्म को चेक करते हैं। तो आइए पहले सेक इन्वर्स है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर सेक यू हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे फिर से पुट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब कि एक्स के वाले टर्म में पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर टी एक्स लिखेंगे एंड वाई के वाले टर्म पे पुट करेंगे तो यहाँ पर टी वाई लिखेंगे। उसके बाद सेक यू हमारा वैसे का वैसे ही है, जब यहाँ पुट करिएगा तो ये हमारा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पर टी एक्स प्लस टी वाई वाला टर्म आ जाएगा। अब उसके बाद वाला स्टेप देखिए दोस्तों, तो सेक यू इक्वल टू टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में टी को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस टी से ये वाला टी कैंसिल करेंगे तो हमारा सेक यू इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई बचेगा, जो कि आप देख रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, देयरफॉर कि यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यूज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना है दोस्तों, 1, जिसका ऑर्डर क्या है 1 है। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू वी, ये हमारा यूलर्स थ्योरम का कहना है। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से चलते हैं तो लिखते हैं नाउ, तो सेक यू इक्वल टू वी, मतलब सेक यू और इस पूरे टर्म को जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को मैं मान रहा हूँ क्या, वी। तो इस वाले टर्म को वी मानिएगा तो ये बन जाएगा सेक यू इक्वल टू वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ सीन्स का साइन दे देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा सेक यू इंटू टेन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स। उसी तरह अगेन यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक यू इंटू टेन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू माफ कीजिएगा, यहाँ पर डेल यू बाई डेल वी हो वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई, ये दो टर्म हो गया। अब डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वैल्यू को पुट करते, तो हमारा जो टर्म है देयरफॉर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू को पुट करते हैं, इन सारे जो भी हम लोगों ने फाइंड किया है निकाला है, तो वो हो जाता है एक्स इंटू सेक यू इंटू टेन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू सेक यू इंटू टेन यू इंटू डेल यू बाई
डेल वाई इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 इंटू सेक यू। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यही था हमारा यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम जो हमारा टर्म था, तो यहाँ पर u की जगह यहाँ v कर दिए दोस्तों, ये हमारा v है, मिस्टेक से लिखा गया था। तो v वाला फंक्शन है ना जिसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे v है। तो डेल वी बाई डेल एक्स ये इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया, और एक्स तो था ही मल्टीप्लाई में, उसी तरह डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया, ये था मल्टीप्लाई में, और v वाला टर्म तो आप जान ही रहे हैं जिसको हम लोगों ने क्या माना था, सेक यू। अब देखिए सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा, तो दोनों से देखिए यहाँ सेक यू कॉमन निकल रहा, सेक यू और टेन यू, तो दोनों को जब कॉमन निकालेगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, ये तो हमारा इधर सेक यू है ही, ये सेक यू हमारा लिख देते हैं होल डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर क्या बचता है सेक यू इंटू टेन यू। अब ये सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हमारा क्या होता है ये सभी को पता है कि कॉट के फॉर्म में होता है, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू कॉट यू। तो इसको ही यू, यही तो था हमारा यू, तो इसीलिए यही हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जिसको कैसे हम लोगों ने प्रूव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ध्यान से। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेहनती सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट से मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।